हाय गाइस, अगर आप एनआईएस से ऑन डिमांड एग्जाम्स देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा कि ऑन डिमांड एग्जाम्स टफ है। इसकी क्या रियलिटी है, इसकी सच्चाइयां हैं, वो सारा जानने को है। आप कैसे प्रिपेयर करेंगे कि ऑन डिमांड एग्जाम्स में भी पब्लिक जैसा नंबर लेके आएंगे। क्या चीजें हैं जो पब्लिक एग्जाम्स को अलग कर देता है, ऑन डिमांड को अलग कर देता है, ये सारा कुछ जानने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन बहुत ही पहले मिल जाते हैं आपको। एनआईएस का जो ऑन डिमांड एग्जाम्स है वो हमेशा से माना गया है कि टफ है, और सब लोग के दिमाग में यही चीज है। बट जहां तक हम लोगों ने पेपर्स के सर्वे किए हैं, उसके सारा चीजें डिटेल्स में निकाला, और जब स्टूडेंट से हम लोगों ने इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने बताया था एंड जो पब्लिक एग्जाम्स में भी बताया गया था, सिमिलर टॉपिक्स एग्जाम्स में आ रहे हैं, और उसके अलग कुछ भी नहीं होता है। एनआईएस का अगर आप पब्लिक एग्जाम्स के बेसिस पे तैयारी कर लेते हैं तो आपका ऑन डिमांड का भी तैयारी हो जाता है। और ये कोई नहीं बताता। ऑन डिमांड में बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार हैं, 40-40 चैप्टर्स पढ़ते हैं। और ये 40 चैप्टर्स नहीं आता, आपके 100 मार्क्स के जो पेपर है उसमें 40 पेज चैप्टर्स में से कैसे कवर अप होगा। तो ये भी आपको सोच के रखना चाहिए होता है। 11th एंड 12th दोनों नहीं कवर करना है। केवल जो चीज स्पेसिफिकली एग्जाम्स में पूछे जाना है, जो सिलेबस में है, उसको ही तैयार करना पड़ता है। तो क्यों टफ बताया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेरीज आता है स्टूडेंट्स का, क्या सिलेबस में कोई डिफरेंस रहता है एनआईएस का ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम्स में। तो कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि पब्लिक एग्जाम्स में असाइनमेंट्स वाला पोर्शन होता है, तो असाइनमेंट में वो कवर होता है। ऑन डिमांड में असाइनमेंट है नहीं। तो बहुत सारे जगह पे रूमर्स रहते हैं कि असाइनमेंट वाला पोर्शन इसमें पूछा जाता है। बट ऐसा है नहीं। आपको जो है टोटली पब्लिक एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वही चीज ऑन डिमांड में भी पूछा जा रहा है। अलग से कुछ नहीं आता है। और ना ही स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, ना ही एनआईएस के ऑन डिमांड के लिए अलग से कोई सिलेबस बोर्ड ने निकाला हुआ है। तो आपको फोकस कहाँ करना होता है, जो लेटेस्ट सिलेबस है बोर्ड का पब्लिक एग्जाम्स के लिए, वही ठीक है, उसकी बेसिस पे हो जाता है। अब एक सिनेरियो रहता है कि सिलेबस तो हमें पता नहीं रहता, तो इस वजह से भी नंबर कम आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे इंटरनल मार्क्स नहीं होता। अब इंटरनल मार्क्स होता नहीं। इंटरनल मार्क्स कहने का मतलब होता है जैसे असाइनमेंट्स वगैरह, टीएमए मार्क्स। तो टीएमए मार्क्स नहीं होता तो स्टूडेंट्स को लगता है कि टीएमए मार्क्स नहीं मिल रहा है, इस वजह से नंबर कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जब टीएमए मार्क्स नहीं लेते हो, लेट्स से कि आपका 100 मार्क्स का पेपर था, इसमें से 20 मार्क्स टीएमए के होते हैं। अब वो 20 मार्क्स तो नहीं मिले, तो आपका जो पेपर कैलकुलेशन होता है मार्क्स का, वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होता है। तो आउट ऑफ 100 अगर 93 लेके आते हैं तो 93 एग्जैक्टली मिल रहा होता है। ठीक है। अगर आप असाइनमेंट वाले पोर्शन में जाते हैं तो जो भी मार्क्स आउट ऑफ 100 आता है उसको 80 में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका जब भी एग्जाम्स के मार्क्स दिखाएंगे पब्लिक एग्जाम में, वो कभी 80 से ऊपर हो ही नहीं पाएगा। वो 20 को भी इसमें ऐड करना होता है। अगर आप सोचो कि 93 आ जाए तो 20 से ऐड करोगे तो 100 प्लस चला जाएगा। तो ऐसे काउंट नहीं होगा ना। अब इंटरनल मार्क्स जो होता है वो ऑन डिमांड में वैलिड नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिलता है वो पूरे 100 में से मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको 80 प्लस मार्क्स भी आते हैं, 91 93 ऐसे भी मार्क्स आते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास। स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज रहता है, क्या पेपर इसका टफ रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर टफ रहता है। बोर्ड के एग्जाम जैसे ही पेपर रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो भी इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो या तो री एग्जाम्स कर रहे होते हैं या उनको मार्क्स इंप्रूव करना होता है। तो ऑन डिमांड में होता क्या है कि पेपर पता ही नहीं होता है। अब पेपर जब आउट ही नहीं होगा तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि क्या पेपर में पूछा गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं डायरेक्टली अपीयर होते हैं एग्जाम्स में, तो वो 11th और 12th दोनों के सिलेबस पढ़ते तो हैं, बट उनको आइडिया नहीं लग पाता कि क्या क्या एक्चुअल में एग्जाम्स में आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल 12th लेवल ही पढ़ के आते हैं सीबीएसई बेसिस, और वो 11th वाला नहीं कवर करते, जिसकी वजह से वो फेल होने के कगार पे आ जाते हैं और ऑन डिमांड में कम स्कोर करते हैं। कुछ चीजों के बारे में एनआईएस में स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही नहीं पता होता है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर तो हिडन रहता है, बट क्वेश्चन पेपर में सिलेबस क्या रहेगा ये बिल्कुल नहीं पता होता। और ये किसी को पता भी नहीं चलता क्योंकि पेपर्स रिपीट होते हैं। और रिपीट होता है तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे के आ रहे हैं, अगर उनसे आपका फीडबैक मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाता है वो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेयर ही नहीं रहते, जैसे क्लास 12th के कंप्लीट करने के बाद से कोई री एग्जाम्स करने आ रहा है तो उसे पता ही नहीं रहता कि 11th के भी कुछ पोर्शंस कवर किया जाता है। अब 11th के कुछ पोर्शंस लाइक 40% ऑफ द सिलेबस आ जाता है 11th से कई बार। तो 40% ऑफ द सिलेबस अगर आपका छूटता है तो नंबर तो कम आएंगे ही ना। और उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्लान ही नहीं कर पाते ऑन डिमांड एग्जाम्स को लेके। वो बुक कर लेंगे सीट एक मंथ बाद वाला, और पढ़ाई उनकी होगी नहीं उतनी, या हो भी रही है लाइक 7-8 घंटे हो रहा है,
बट वो पैटर्न के हिसाब नहीं हो रहा है, जो सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो आप कुछ भी पढ़ के जाएँगे तो नहीं हो पाएगा ना, वो आपको वही पढ़ना पड़ता है जो एग्ज़ाम्स में आता है। हालाँकि कई जगहों पे ये भी पाया गया कि जो मार्किंग होती है वो थोड़ा टफ हो जाता है ऑन डिमांड में, जिसकी वज़ह से भी मार्क्स कम आते हैं। और एक और चीज़ होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में आप फ़ोटोकॉपी वग़ैरह या वो नहीं निकलवा पाते। बट री-इवैल्यूएशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने पाया है स्टूडेंट्स के बीच में, और एक बार क्विकली मैं अपडेट कर दूँ जो चीज़ें होता है, जैसे आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स पता नहीं रहता है, सिलेबस किस तरीके से आता है वो नहीं पता होता है, इंटरनल मार्क्स नहीं मिलता है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है केंद्रीय विद्यालय बहुत कम देते हैं। स्टूडेंट्स उसके हिसाब से रिकॉर्ड फाइल्स वगैरह नहीं बना के जाते हैं, ये भी एक इश्यू है, जो कि हम लोग सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। स्टूडेंट्स भी बार-बार यही क्वेश्चन्स पूछ रहे होते हैं कि क्या हमारा जो है मार्च का एग्ज़ाम्स या मार्च में ही होता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स, जैन फ़ेब मार्च। तो मार्च के एग्ज़ाम्स जो ऑन डिमांड होने वाला है वो टफ होता है या ईज़ी होता है? आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन्स यही रहेंगे कि ऑन डिमांड का एग्ज़ाम देना है, क्या वो टफ रहेगा, हार्ड रहता है कि कैसा रहता है? तो वो हम लोग बता रहे होते हैं कि कैसे-कैसे वो ईज़ी रहता है या टफ रहता है। बट आपको इस चीज़ से नहीं परेशान होना है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स टफ है, बहुत ही ईज़ी रहता है। सही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोग आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे थे विद योर प्रैक्टिकल फाइल्स, आपका जो भी पढ़ने के लिए रहता है स्टडी नोट्स वगैरह, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ऑन डिमांड में एसवाईसी, एसवाईसीटी या ऑन डिमांड के एग्ज़ाम्स देने के प्लान कर रहे हो, तो उसमें सभी तरीके से हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।